हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग कक्षा 11 में पहले चैप्टर पे काम कर रहे हैं और ये चैप्टर आपका बेसिक जो है गणित का वो कवर करेगी। फिर हम दूसरे चैप्टर में जब घुसेंगे ना जाके रिलेशन एंड फंक्शन पे, वो कक्षा 12 में भी टॉपिक है। अर्थात समुच्चय को आप सीरियस ढंग से यदि नहीं पढ़ेंगे तो एक चैप्टर मिलेगा भी क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर मिलेगा प्रोबेबिलिटी, दूसरा रिलेशन फंक्शन। देखो गणित एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, खासकर एनसीईआरटी तो और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। 11 के बाद 12 आता है। जो लोग 11 का कोर्स अच्छी तरह से कवर नहीं करेगा वो 12 में उसको इतना दर्द होगा कि गणित उसको रुला देगी। आपको समझ में आ गया? तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सभी बच्चे जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो कृपया वीडियो को रोक दे थोड़ी देर के लिए, एनसीईआरटी की बुक ले लें, नोट्स उठा लें, पेन ले लें और एकांत जगह में बैठ जाएं जहां पे क्लासरूम की फीलिंग आए। ठीक है? तो आपको लोगो क्या लगाना? पार्ट 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए मैं बोलूं भाई, आप लोग तैयार हो सब लोग? चलिए आज हम लिखेंगे, मैं इंटरवल के विषय में समझाऊंगा। हेडिंग लिखिएगा क्लोज इंटरवल, लिखेंगे COLSE क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। इसको हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल, शांत रहो, अंतराल और बंद अंतराल। क्लोज है तो इधर बंद लिख दो ना। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्या कभी पढ़े हो इस टॉपिक को आप लोग? कभी नहीं पढ़े? ठीक। अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग मेरी बातों को सीरियस बस सुनिए। दूसरी बात, आप कक्षा 10 में कहां थे, क्या पढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप 11-12 यदि बेहतर कर लेंगे ना पीसीएम के साथ तो कक्षा 10 उसकी कमी सब बराबर हो जाएगी। देखो यार होता क्या है, पहले बात तो मैं इनका डिनोशन बता देता हूं। नोट लिख लीजिए नंबर 1। ये जो चित्र बना हुआ है इस तरह का जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। लिखो, चित्र बनाओ। जो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते इसको? तो इसको अब हम आज से क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग? क्लोज, COLSE क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। इसका डिनोशन समझ लीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। समझ में आ गया? बोलो भाई, इस ब्रैकेट को क्या पढ़ोगे आज से आप लोग? ओपन इंटरवल। अब आपको समझना है कि श्रीमान जी ये तमाशा क्या है। ठीक, बताओ, जरा दिमाग लगाइएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं। यदि x बिलोंग रियल, r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर, REAL नंबर, NUMBER, हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक, यदि x बिलोंग R है और ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक, -1 इजलस इक्वल x इजलस इक्वल +10। चलो ये एग्जाम्पल लिखो, बता रहा हूँ। यदि x बिलोंग R, इस चिन्ह को बिलोंग पढ़ते हैं। आप पार्ट 1 की क्लास से मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। जो भी नए स्टूडेंट बीच में जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं। दूसरी बात, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे और पार्ट 1 से वीडियो पढ़ना शुरू करिए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। देखो ध्यान से सुनिए, मैं अभी इसको नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इसको 3-4 तरह के मैं तरीके बताता हूं। ये बंद अंतराल और खुला अंतराल क्या है, ये अब आपको गणित में सब दिन काम देगा। आज से जब तक आप गणित PhD कर डालोगे तब भी जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो x एक रियल नंबर है। अच्छा कोई बताएगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये तो पढ़े हो यार 10 में।
नहीं पढ़े? बताओ दीदी, बैठे बैठे बता दो। 1 से लेकर अनंत, और थोड़ा सुधारो, 1 से लेकर अनंत तक, ऐसे बोल रही हैं आप? ऐसी संख्या जिनमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या हो। हाँ ठीक, वो भी सही है। एक बात बताऊं, अब आज से सब भूल जाओ, नए तरीके से याद करो, जमाना बदल गया, कोरोना आ गया। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ठीक, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती। नहीं आया समझ में? अर्थात माइनस अनंत, नंबर लाइन पढ़े हो कभी? बोलो, नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। पढ़े हो ना 9-10 में, 7-8 में शायद आ जाती है नंबर लाइन। ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट, और ये राइट की तरफ क्या होता है? प्लस अनंत, और लेफ्ट की तरफ। अच्छा, हम लोग तो कभी माइनस अनंत प्लस अनंत में फर्क ही नहीं समझे। जब 10-11 में पहुंचे, 12 पास हो गया, हमें पता नहीं चला कि माइनस अनंत प्लस अनंत में कुछ फर्क भी होता होगा। हमें लगता था अनंत मीन्स अनंत। माइनस अनंत रिप्रेजेंट कराता है कि आप लेफ्ट की तरफ हैं, और प्लस अनंत किधर की तरफ है? बीचों बीच कौन संख्या होती है? 0। बोलो। फिर इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव मिलते हैं। इसका मतलब मैं रियल नंबर में यदि बात करूं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती। अर्थात माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आपको पूर्णांक भी मिलेंगे, 0 भी मिलेगा, भिन्न भी मिलेगी। इसका मतलब दूसरे नंबर में मैं यदि कहूं कि रियल नंबर क्या है, तो आप फील करिएगा, रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिन संख्याओं का वर्ग करने से, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। सपोज दैट -1 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? +1, इसलिए -1 इज रियल नंबर। नहीं आया समझ में? बोलो, इसका वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? जरा बताओ, जरा कितना आएगा? +2 कहाँ आएगा? हाँ, ये रूट लगा है ना। अब वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? यार आप लोग वर्ग नहीं कर पा रहे, क्या आएगा? वैल्यू इसकी कितनी आएगी? -2। स्क्वायर से रूट हटेगा ना, इसका मतलब रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। इसलिए ये जो संख्या है, कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब कक्षा 10-11 में कहीं 8-9 में पढ़े हो, सीरीधराचार विधि लगाते थे, x के अंदर नेगेटिव आ जाता था तो इमेजिनरी नंबर लिखते थे, काल्पनिक संख्या। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? इसका मतलब रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर कोई नेगेटिव पड़ा हो और रूट के अंदर नेगेटिव ना पड़ा हो तो सब दुनिया में क्या गए? रियल नंबर। अब भी नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, मैं भी ना होगा तो लिखा दूंगा, चलिए बात करते हैं सर, आ गया होगा इस समझ में। मैं रियल नंबर की डिफिनेशन भी लिखा देता हूँ। अच्छा, वो एक्सपोजल बदलना पड़ेगा, ये बड़ा झाम है यार ये। ध्यान से सुनना था। एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल को। रियल का मतलब वास्तविक संख्या है, समझा गया? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जल्दी से रिवीजन करते हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सभी संख्या वास्तविक संख्या है। समझ में आ गया? अच्छा जरा सुनिए, x की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है आपके पास? x का मान -1 से बड़ा और 10 से छोटा, किंतु -1 भी हो, ये बराबर का चिन्ह लगा है। इसका मतलब यहां पे जब भी बराबर का चिन्ह लगा हो तो x किसको बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल को बिलोंग करेगा। बराबर का चिन्ह लगा कि नहीं लगा? तो ये क्या बताता है? x का मान -1 से कहां तक? 10 तक। तो जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो आप कौन सा इंटरवल लगाओगे? क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया? यदि बराबर का चिन्ह ना लगा हो तो आप क्या लगाओगे? ओपन इंटरवल। तो मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है? -1 से 10। इंटरवल लिखते समय हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। इंटरवल में जो पहला वाला पॉइंट होता है वो छोटा होता है, बाद वाला पॉइंट बड़ा होता है। अर्थात नंबर लाइन में यदि कभी भी हम अंतराल लिखूंगा तो मैं लेफ्ट से किधर की तरफ लिखूंगा? राइट की तरफ। अब जरिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इधर की तरफ क्या है मुझे बताओ? प्लस अनंत। इधर की तरफ माइनस अनंत। ये माइनस अनंत है। जरा सुनिए, ये 0 है तो पीछे की तरफ क्या होगा? -1। आगे बोलो, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या है? इधर की तरफ क्या है? देखो, x का मान कहां से कहां तक लेना है? -1 से 10 तक। तो क्या -1 सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है? सम्मिलित है। तो -1 को डार्क कर देंगे इस तरह। नहीं आया समझ में? और कहां तक जाना है? +10 को भी डार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच की लाइन को भी क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। अब महसूस करना मैं आपके साथ किस स्तर की बातें करने जा रहा हूं। इसको क्या करोगे आप लोग? स्केच चला दोगे। समझ में आ गया? जरा दिमाग लगाना।
x का मान कहां से कहां तक लेना है? -1 से 10 तक। इस नंबर लाइन में सब कुछ भरा है। आप मन की आंखों से देखो, दो तरह की आंखें होती हैं आदमी की, एक जो दिख रही है, एक मन वाली आंखें। -1 के आगे क्या होगा? -1 पॉइंट में कुछ चलेगा। अरे यहां -1 पे है हम लोग, तो -1 से हमें आगे जाना है, तो कभी भी इंटरवल लिखो तो लेफ्ट से राइट, अर्थात -1 से कहां तक ग्राफ जा रहा है? +10 तक। क्या बीच में कोई भी नंबर छूटेगा? नहीं छूटेगा। x की वैल्यू -1 होगी, जैसे जाएंगे दशमलव में जाने लगेगा माइनस, फिर यहां खराक से खड़े हुए तो 0 में आ गया, थोड़ा सा आगे गए 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 पे आ गया, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 2 नहीं आ रहा समझ। तो क्या इस नंबर लाइन में क्या बताता है कि -1 से कहां तक? 10 तक। आप इसको इस तरह डिनोट करते हैं, x का मान -1 से 10 तक का मतलब होता है x बिलोंग क्लोज इंटरवल, अर्थात बंद अंतराल। क्या लिखूंगा? -1 to 10। नंबर लाइन में ग्राफ कैसे बनाऊंगा? -1 को भी सम्मिलित करूंगा और 10 को भी सम्मिलित करूंगा। इसको डार्क कर दूंगा, पॉइंटों को डार्क कर दूंगा, गहरे कर दूंगा, बीच की लाइन भी मैं मोटी कर दूंगा। चलिए फिगर बना लीजिए। नहीं है समझ नहीं है? आगे ना समझ, जल्दी बनाइए बड़ा से। आपको महसूस अच्छा हुआ कि नहीं? बोलो भाई, महसूस हो गया ना? बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि x बिलोंग r मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि x का मान कहां से कहां तक चलना है? -1 से 10 तक। तो एग्जैक्ट -1 पर तो हम पूर्णांक पे खड़े, इंटेजर पे खड़े, लेकिन जैसे मैं -1 के बाद गया तो भिन्न नहीं आने लगेंगी, तो रियल नंबर नहीं होंगे। अर्थात x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। कहां से कहां तक वैल्यू लेना है? -1 से 10 तक। तो समझ में आ गया? मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं? देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लिखेंगे यदि, देख लीजिए, मैं तब तक स्पोजल बदल दूं इसका। अभी तो ठीक है, देखता हूँ शायद थोड़ी देर में कोई प्रॉब्लम होती है। बोल रहा हूँ, ध्यान देखना। यदि x बिलोंग रियल और सीरियस रहना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक? x बिलोंग रियल और x का मान, ध्यान सुनना, यहां पे लेता हूं मैं 1, 2 ले लेता हूं। 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 5। बताओ क्या बताता है? ओपन इंटरवल। मतलब x का मान 2 से 5 के बीच। जब बीच वाली कहानी होगी तो ओपन इंटरवल लोगे, और जब तक जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? नीचे लिख दीजिए, को लिखेंगे यदि x बिलोंग r और 2 लेस इक्वल 5 को, तो तब लिख दीजिए, तब संख्या रेखा में दर्शाइए। संख्या रेखा में जब प्रदर्शित कीजिए, दर्शाइए। आप लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख डालिए, संख्या रेखाओं में प्रदर्शित कीजिए। यदि x बिलोंग r और 2 इज लेस इक्वल x इज लेस इक्वल 5, तब संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से सुनना। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और x का मान 2 से 5 के बीच होगा। ये लाइन लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूजन में होंगे। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है x का मान एक वास्तविक संख्या है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है x का मान एक वास्तविक संख्या है। x का मान एक वास्तविक संख्या है। x का मान एक वास्तविक संख्या है। x का मान एक वास्तविक संख्या है और x का मान 2 तथा 5 के बीच है। और x का मान 2 तथा 5 के बीच है। और x का मान 2 तथा 5 के बीच है। नीचे लिख सकते हैं आप x बिलोंग ओपन इंटरवल 2, 5।
नीचे लिखेंगे x बिलोंग ओपन इंटरवल 2,5, x बिलोंग ओपन इंटरवल 2,5। क्या समझ में आ रहा है? मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, इधर की तरफ क्या बनाऊं जल्दी बताओ, प्लस अनंत, इधर की तरफ हमेशा इंटरवल कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट। पहले 2 आएगा कि 5 आएगा, पहले 2 आएगा फिर बाद में 5 आएगा। सपोज दैट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 2 है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है 5 है, समझ रहे, ध्यान से देखिएगा, अभी बना चित्र बनाना, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, सुन लीजिए पहले, अभी फिगर नंबर लाइन ना खींचेगा। 2 और 5 सम्मिलित नहीं, x का मान 2 से आगे है, अर्थात 2.001 से लेंगे, नहीं समझना, 2 को नहीं सम्मिलित करना, 2 के आगे, ना 2 को सम्मिलित करना ना 5 को सम्मिलित करना। तो पता है इसको गणित की दुनिया में बोलते हैं, यहाँ पे एक होल हो गया, अर्थात 2 सम्मिलित नहीं, इसको व्हाइट बॉल पढ़ते हैं, नहीं आए समझ, बोलो। अर्थात ये क्या बताता है, एग्जैक्ट 2 के आगे और 5 के पीछे जितने भी नंबर होंगे, 2 के आगे 3 भी फंसेगा, सोचो 4 भी फंसेगा, और 2 पॉइंट में भी वैल्यू चलेगी और 3 पॉइंट में भी चलेगी, लेकिन एग्जैक्ट 5 को ये एग्जिस्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता। अर्थात 2 और 5 में इस तरह 2 होल बना देंगे छोटे छोटे, और बीच की लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब भी नहीं आया समझ, बना दो, एक वृत्त टाइप बना दीजिएगा, यहाँ पे वृत्त टाइप बना दीजिएगा छोटे छोटे, आगे ना बेटे समझ, सबको आ रहा है समझ। हाँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्या बेटा उसमें है 3-4 ना, उसमें क्या घबराने वाली बात है, कहीं ना कहीं तो होंगे ना, वो कहाँ चले जाएंगे, नहीं समझ, वो 3-4 तो बीच में ही होंगे ना। चलिए मैं दर्शा देता हूँ, नहीं आया समझ, वो तो आएंगे, वो आप दर्शाओ चाहे ना दर्शाओ, नंबर लाइन तो बताता ना, वो कहाँ चले जाएंगे, उनको तो चपेट में आना है। आ गया समझ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। अब बात पकड़ना, अब बात पकड़ना, यदि x बिलोंग रियल और -2 लेस, और ये +5 कर दिया। हाँ, एक तरफ इक्वल लगा, एक तरफ इक्वल नहीं लगा, ये केस बता। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी आप कुछ डिस्कस न करिए, आप लिख लीजिए जो आंखें देख पा रही हैं, ठीक। तब संख्या रेखा में तब लिखे, तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन बना लीजिए, x बिलोंग रियल और -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल, यहाँ लेस लगा, यहाँ लेस इक्वल लगा, -2 लेस x लेस इक्वल 5, तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। मैं बोलूं, बताओ, x का मान वास्तविक संख्या है तथा x का मान, सोचो, -2 से, बेहोश हो जाऊंगा, छोटा, -2 से क्या है, बड़ा, कहां तक लेना है, 5 तक, -2 के आगे और 5 तक। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, ध्यान, इधर ओपन इंटरवल, नहीं आया समझ, क्योंकि -2 सम्मिलित नहीं है, इधर कौन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इस तरह के भी तमाशा होंगे, नहीं आया समझ में। इसका मतलब पहले ओपन इंटरवल है ना, ये क्या बताता है कि x का मान -2 को सम्मिलित नहीं करना, -2 के आगे, और कहां तक जाना है, 5 तक। लिख लीजिए, उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है, पहले इसको ना लिखिएगा, पहले इसको नहीं लिखना, पहले मैं जो बोल रहा हूं लिखो। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है x एक वास्तविक संख्या है, उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है तथा x का मान -2 से बड़ा तथा +5 तक, या -2 से आगे ऐसा लिख सकते हैं, तथा x का मान -2 से आगे तथा +5 तक है, तथा +5 तक है, प्लस ना लगाओ, 5 लिख दो। अतः x बिलोंग ओपन इंटरवल -2 क्लोज इंटरवल +5। समझ में आ रहा? बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे संख्या रेखा में, जल्दी बताओ। +5 है इधर की तरफ, इधर की तरफ प्लस अनंत है, इधर की तरफ माइनस अनंत है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 के बाद मैं 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 अभी ना बनाएगा, 3 4
5। बताइए -2 को सम्मिलित करना है क्या? इधर -2 होगा भी है, -2 को सम्मिलित करना है कि नहीं करना? नहीं करना। तो यहाँ पे होल बनाऊं? नहीं समझ में आया। 5 को सम्मिलित करना है कि नहीं करना? करना है। तो नहीं आया समझ? बीच का क्या करूं? अरे बच्चों वाला खिलवाड़ लेके स्केच मार दो, नहीं समझ में आया तो इसको डार्क कर दो। अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ? आ गया समझ। बना लीजिए, एक फिगर और बना लें, बस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना शुरू कर। बीच की रेखा को आप डार्क कर लीजिए। तो क्या आप ये दोनों इंटरवल से तो आपकी जान पहचान हो गई ना? क्यों भाई? इंटरवल से जान पहचान तो हो गई ना? लेकिन हमेशा इंटरवल कैसे लिखोगे? लेफ्ट से राइट। चमत्कार ना कर दीजिएगा कि यक्स बिलांग, कि ऐसे ऐसे चमत्कार कर दो कि देखने वाला बेहोश हो जाए, ठीक है? मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ इंटरवल हमेशा लिखा जाता है, अर्थात छोटे से बड़ा। नहीं समझ में? हमेशा इंटरवल छोटा सा बड़ा लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसका ग्राफ बना देते हैं, बस बात खत्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। यदि x बिलोंग रियल और बोलो 2 लेस इक्वल x लेस 6 लिखे को, तब लिख दीजिए, तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। यदि x बिलोंग रियल और 2 इजलेस इक्वल x इजलेस 6, तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तब x के मान को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। बताइए, ये आपको स्टेटमेंट आपको क्या महसूस कराता है कि x एक रियल नंबर है और कहां से कहां तक है? 2 से 6 के पहले, अर्थात ग्राफ को 6 के एग्जैक्ट 6 में नहीं जाना है। एग्जैक्ट 6 में जाओगे तो मिला के देगा कि यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा एरिया नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, बाहर रहो दीवार के मेरे। नहीं समझ में आया? तो जहाँ पे नंबर लाइन की 6 वाली है, जहाँ पे ग्राफ होगा एग्जैक्ट 6 का, वो कहेगा कि मेरा हाथी, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे 6 है तो कह रहा मैं अपनी बाउंड्री खींचा हुआ हूँ, हिसाब से चलना, मुझे टच ना करने, नहीं मिला दूंगा जो टच करोगे, पहले ही रहना। नहीं आया समझ? और इधर क्या कह रहा है? 2 को कह रहा है टच कर लो, ठीक है? आगे बात समझ में कि नहीं? तो उपयुक्त कथन से स्पष्ट है x एक वास्तविक संख्या तथा x का मान 2 से 6 के, नहीं 2 से, मैं लिख रहा हूं ना, 2 से तथा 6 के पहले है। समझ में आ गया? लिख लीजिए, उपयुक्त कथन से स्पष्ट है x का मान एक वास्तविक संख्या है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है x एक वास्तविक संख्या है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है x का मान एक वास्तविक संख्या है। x का मान एक वास्तविक संख्या है तथा x का मान 2 से 6 के पहले होगा। 2 से 6 के पहले होगा, अतः 2 से 6 के पहले होगा या 6 से कम होगा। नहीं समझे? पहले का मतलब समझ गए ना? बताओ x कैसे बिलोंग करूं मैं? इधर की तरफ कौन सा इंटरवल? 2 सम्मिलित है। जब सम्मिलित होता है तो कौन सा इंटरवल? क्लोज। और जब सम्मिलित नहीं होता तो ओपन। तो पहले क्लोज इंटरवल लग गया, बाद में ओपन। पहले क्या लिखूं? 2,6। नंबर लाइन बनाओ, चलो। प्लस अनंत माइनस अनंत। हाँ, सपोज दैट ये 2 है, 3 4 5 6 पे हल्का सा यहाँ पे होल कर देना है आपको। अच्छा, पीछे की तरफ होगा ना 0 1 2, ये ना घबराइएगा कि 0 -1 क्यों नहीं दर्शाया। यार काम की बात दर्शा रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे। हाँ भाई, क्या करना चाहिए मुझे? 2 को डार्क करना चाहिए और 2 एग्जैक्ट 2 से 2 को सम्मिलित करना है। 2 से एग्जैक्ट 6 के पहले तक क्या करना है? डार्क कर देना। अब भी नहीं है समझ? डार्क का मतलब गहरा कर देना है, रेखा को मोटी कर देना। हाँ तो क्या इंटरवल का मतलब समझ में आया? इंटरवल की मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल समझ में आ गया? दोनों एक साथ लगे हो, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, तो भी आप समझ जाओगे। लेफ्ट राइट में यदि इंटरवल उल्टा सीधा लगाओ तो घबराइएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, आपके जस्ट पेज नंबर 13 में इंटरवल बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं आपको महसूस करा चुका हूं। जैसे एक्सरसाइज 1.3 के जस्ट पहले आपके इंटरवल बने हुए हैं। देखिए, ए बी बना हुआ। अरे पेज नंबर 13 देखो, बना ए बी।
ओपन कौन सा इंटरवल लगाए, ओपन इंटरवल। तो ए और बी में होल बनाए हुए कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। दूसरे नंबर का चित्र देखो, ए और बी क्लोज इंटरवल है, ठीक है, मार दिया सर में उसके गेंद, देखो डार्क किए है, नहीं समझ में आया, ठीक है। अगला वाला देखो, ए की तरफ क्लोज है और बी की तरफ ओपन है। क्लोज है कि मतलब डार्क है, अब बी है ओपन है तो सर्किल है, छोड़े हुए जगह। और इधर देखो चौथे वाले में ए की तरफ ओपन है और बी की तरफ क्लोज है, तो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए अब मैं थ्योरी तो आपको बेहद कर चुका हूं, थ्योरी तो मैंने एक साथ 8 वीडियो बनाए थ्योरी के, 9वें और 10वें में न्यूमेरिकल में गया। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगा है, रिक्त स्थानों के प्रतीक सबसेट और मतलब प्रॉपर सबसेट और डज नॉट प्रॉपर सबसेट को भरिए। मतलब दिए गए स्थानों पे इन चिन्हों का प्रयोग करना है, समझा गया। किसका चिन्ह है ये, उचित उपसमुच्चय का। और इसको क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट, ये क्या है, डज नॉट प्रॉपर सबसेट, समझ में आ गया। सबसेट में कुछ ऐसे चिन्ह होता है, प्रॉपर में नीचे का चिन्ह नहीं होता है, और समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं लिखिएगा आप लोग। सेट क्या है, सेट भरो जल्दी से, 2 3 4, इधर क्या है बीच में खाली स्थान, इधर सेट क्या है बोलो जरा, 1 2 3 4 5, क्या बात समझ में आ रही, 1 2 3 4 5। अब सबसेट, प्रॉपर सबसेट या सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगाना है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, 2 3 4, ये कोई समुच्चय, दिमाग लगाना है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, किंतु बी बड़ा है, तो ये हमेशा प्रॉपर सबसेट में बड़ा होता है, अर्थात यहां पे हम सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगा सकते हैं। लगा लीजिए चिन्ह, मैं एक्सप्लेन कर दूं नीचे, नहीं है क्या समझ। वो कह रहा चिन्ह को लगाइए बीच में, बीच में स्पेस दिए ना, खाली स्थान है, खाली स्थानों को भरना है। हाँ, क्या मैं बता दूं, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्रॉपर सबसेट बी, इस तरह आप लिख दीजिए, जहां ए और बी को मैंने डिनोशन दे दी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप सीरियस रहें। हाँ, थोड़ा स्पीड से काम करते हैं ताकि हाँ मैं बताऊं आगे। मैं क्या लिखूंगा, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, चूंकि समुच्चय कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है तथा समुच्चय बी बड़ा है, इसलिए समुच्चय ए उचित उप समुच्चय होगा किसका, बी। यही तो डिफिनेशन थी इसकी। अब कुछ आप लोग क्लासें छूटी, यदि क्लास छूटी होती कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लिख दीजिए चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, चूंकि कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, तथा समुच्चय बी, तथा समुच्चय बी, तथा समुच्चय बी, तथा समुच्चय बी समुच्चय, क्या लिखूं, समुच्चय बी, समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, इसलिए समुच्चय ए उचित उप समुच्चय होगा बी का, इसलिए समुच्चय ए, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा। अब ये बकवास नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब क्या है, ए बी सी सेट, देखिए क्या है, ए बी सी, बीच में खाली स्थान इस तरह छोड़ा, खाली स्थान आप लोग ना छोड़िएगा। इधर क्या लिखा हुआ, बी सी डी, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखो देखो, इसके सारे अवयव, प्रॉपर सबसेट की फीलिंग क्या होती है, इसके सारे अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए। तो क्या इसमें ए भी तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, डज नॉट प्रॉपर सबसेट। लगा दो फिगर। हाँ, तीसरे नंबर पे लिखो, क्या है तीसरा नंबर, हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, समुच्चय निर्माण में दिए, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय में लिखेंगे, आपके विद्यालय में कक्षा एक्साई का मतलब 11 का एक विद्यार्थी है, फिर इधर एक सेट भरा हुआ है बी, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी का एक विद्यार्थी है। अब सेंटेंस आप लिख लो यार, ये लिखने में बड़ी बोरिंग महसूस होती है, महसूस करना, जरा दिमाग लगाना।
देखो सेट कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। सपोज दैट कोई विद्यालय है, आभास करना, ठीक है। तो जो विद्यालय में कक्षा 4 में जो लड़के पढ़ रहे होंगे वो भी तो विद्यालय के सदस्य हैं। इसमें क्या है, एक कॉलेज में सभी विद्यार्थी हैं और इसमें केवल कक्षा 11 वाले विद्यार्थी। क्या कक्षा 11 वाले विद्यार्थी क्या विद्यालय के अंदर नहीं होंगे? इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट, सभी सदस्य इसके अंदर भरे हुए हैं, जबकि ये सेट क्या होगा, बड़ा होगा इसके अपेक्षा। नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ, यक्ष एक सदस्य है, यक्ष क्या है, आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, अर्थात कक्षा 11 में कितने एडमिशन है उनका समुच्चय, और इधर पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो क्या इधर वाले जो कक्षा 11 में विद्यार्थी होंगे क्या विद्यालय में नहीं भरे होंगे? भरे होंगे। इसका मतलब ये छोटी सी ब्रांच है, उप समुच्चय है इसका, तो सबसे आगे सुनिए। इसका मतलब स्टेटमेंट को ये ट्रू कर रहा, अब भी नहीं आया समझ में? हाँ, अब चौथा नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा घर में। अरे लिखने तो है। क्या कह रहा है, एक्स किसी समतल पर स्थित एक वृत्त, बात समझिएगा, समतल पर स्थित एक वृत्त, और ये क्या कह रहा है, एक समान समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो ये सेट नहीं होगा, जरा दिमाग लगाना। ये चौथा नंबर मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख डालिए, तब तक जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, फिर इधर क्या है, एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त हैं जिनकी रेडियस मीन त्रिज्या 1 इकाई, 1 इकाई। हाँ भाई मैं बताऊं, सुनना ध्यान से। समतल का मतलब क्या होता है, आप समतल जानते हो? अरे व्हाइट बोर्ड भी एक समतल है ना, कक्षा 5-6 से पढ़ते हैं हम लोग। समतल एक सतह होती है, सरफेस जिसे पढ़ते हैं, समझ में आ गया? मतलब एक सतह होती है समतल। तो कह रहा है इस समतल में सपोज दैट अलग अलग 2 समतल हैं, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, वृत्त का मतलब छोटे बड़े मैं कुछ भी बना सकता हूं, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो इधर की तरफ जो वृत्तों का समुच्चय है उसको एग्जैक्ट नहीं कहा गया, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर की तरफ जितने भी वृत्त बने हैं सब 1 इकाई के बने, और इधर की तरफ 2 इकाई भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। इसका मतलब इस सेट में जितने भी वृत्त हैं वो सारे वृत्त इधर स्थित नहीं है, इसलिए डज नॉट सबसेट हो गया। अब भी समझ नहीं है, फिर समझाऊं क्या? क्योंकि इधर तो सब तरह के वृत्त हो सकते हैं ना, छोटे बड़े, और उधर कौन से वृत्त हैं, केवल 1 इकाई वाले, तो इधर के सारे उधर स्थित नहीं, इसलिए डज नॉट सबसेट हो। चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। किसी समतल पर एक त्रिभुज, दिमाग लगाना, इधर क्या लगे, किसी समतल पर एक त्रिभुज, इधर इसमें क्या कर रहा है, आयत है। अरे मिल ही नहीं रहे, इधर क्या बन रहे हैं, त्रिभुज, इधर क्या बन रहे हैं, आयत। तो इधर क्या हुए, तो सारे मिलना चाहिए ना, तो इसमें भी डज नॉट सबसेट नहीं है समझ। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला समतल पर स्थित एक समबाहु त्रिभुज, बोलो एक समबाहु त्रिभुज, सीधे से रहना। इधर क्या लिखा, राइट हैंड साइड तरफ, समतल पर स्थित एक त्रिभुज। एक त्रिभुज का मतलब इधर की तरफ कौन सा त्रिभुज बना हुआ, केवल समबाहु बना हुआ, जरा आभास कर लो घर में लगा देना। इधर की तरफ क्या है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अब सीरियस रहना, इधर की तरफ केवल समबाहु बना हुआ है, इधर की तरफ कोई का मतलब समबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, फलाना कोण, जितने भी त्रिभुज होते हैं। बात समझ नहीं आए तो क्या समबाहु वाला इधर नहीं भरा होगा, भरा होगा ना, क्योंकि कोई में तो सारे आ गए ना। इसका मतलब इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सबसेट का चिन्ह लगाएंगे। आगे सुन। अच्छा अगला पार्ट देखें, अगला देख लीजिए, इसको खत्म करते हैं, तो इसमें सबसेट का चिन्ह लगाना है। हाँ लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखो, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। इधर क्या लिखा हुआ है, खाली स्थान है, बीच में क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है।
सीरियस रहे। समप्राकृतिक बताओ क्या क्या होता है? समप्राकृतिक, सम भी हो नेचुरल भी हो, 2 4 6 8 एंड so on। समझ में आ रहा? इधर क्या होगा बताओ? x एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब समझ गए होंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सारे जो पूर्णांक होते हैं, डॉट डॉट में इधर छोड़ू, क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड so on। तो क्या ये वाले नंबर इसके अंदर समाहित नहीं है? बड़ा कौन है? ये वाला। इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट को लाई करता है, संतुष्ट करता है। आगे समझ। चलो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। छोटी छोटी जानकारियां हैं। आप शुरुआत के 8 वीडियो चाहो तो एक दिन में पढ़ सकते हो, सारे वीडियो मैं पब्लिक लगभग कर चुका हूं पब्लिक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिमाग लगाना, दूसरा क्वेश्चन छोटी छोटी सी जानकारियां ले रहा है आपसे। कौन सा कथन ट्रू है या फॉल्स है, सत्य या असत्य है? जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। A, B डज नॉट प्रॉपर सबसेट B, C, A। अब सोचिए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? A, B और इसमें क्या A, B सम्मिलित है और ये सेट बड़ा है। बोलो भाई, बड़ा है किससे? इससे। अर्थात यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको A मान लूं और इसको क्या मान लूं, तो सीरियस रहना, इसको B मान लूं, तो चूंकि A के सारे अवयव B में उपस्थित हैं, A भी तो उपस्थित है ना, और B बड़ा हो गया तो A प्रॉपर सबसेट है, A उचित समुच्चय है B का, जबकि चिन्ह किसका लगा है? डज नॉट सबसेट का। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। नहीं आया क्या समझ? नहीं आया समझ में? अगला देखते हैं। बोरिंग है थोड़ा सा ये सब चीजें, कल से पढ़ाने में मजा आएगी। A, E प्रॉपर सबसेट X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दिमाग लगाना, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? A, E, I, O, U। क्या समझ में आ गया? जरा दिमाग लगाइए। ये सारे अवयव इधर उपस्थित हैं, ये बड़ा है, कथन क्या है? सत्य है। लिख दीजिए कथन सत्य है। ये सेट लिख दीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए कथन सत्य है। खत्म हो गया ये भी। दिमाग लगाते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। इसके मैं तीसरे पार्ट पे जा रहा हूं। तीसरे पार्ट में क्या करा? तीसरा पार्ट जल्दी सुनिए। 1 2 3 बात समझिएगा। हाँ 1 3 5 सुनना ध्यान से। हाँ देखना देख, इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित। पहले बात तो इसको बड़ा होना चाहिए, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बराबर सबसेट में बराबर हो सकते हैं। ये वाला धोखा दे गया। इधर एक तो ठीक है लेकिन 2 नहीं लिखा। इसका मतलब कि चूंकि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। लिख दीजिए, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, लिखेंगे चूंकि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। चौथा वाला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? ए सबसेट A B C। क्या सही है भाई? अरे देखो ध्यान, ये वाला वो यहां उपस्थित है और ये बड़ा है, कथन सत्य है। लिख दीजिए नीचे कथन सत्य है। ध्यान से देखना, ध्यान से। फिर क्या लिखा हुआ है? ए बिलोंग A B C। दिमाग लगाना, देखो ध्यान सुनना, देखो सीरियस रहना। ए बिलोंग है A B C, नहीं आया समझ में? ए अवयव होता है ना, तो मतलब यहां यदि चिन्ह न लगाता है तो अवयव ए इसको बिलोंग करता है, तो कथन सत्य हो जाता है। तो ए बिलोंग है A B C, जबकि ये समुच्चय डज नॉट बिलोंग है किसको? A B C को। तो दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन, क्या लिखूं? अतः दिया गया कथन लिख डालो। दिया गया कथन असत्य है। हाँ थोड़ा सा लिखने का भी तरीका भी पता होना चाहिए ना, समझ नहीं आया क्या? मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ए बिलोंग है इस सेट को, जबकि सेट ए बिलोंग नहीं कर रहा है ABC को।
आगे समझाते हैं, लास्ट वाले नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट वाले नंबर पे। संख्या x सेट है, जरा भरो क्या है, संख्या x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक है, 6 से कम एक समप्राकृतिक है। अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, आप लिख लेना। प्रॉपर सबसेट संख्या 1 x 1 प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। चलिए दोनों तरफ सेट लिखवाइए। 6 से कम समप्राकृतिक कौन कौन लो, कौन कौन, 2 और हाँ, प्रॉपर सबसेट का साइन लगाओ। संख्या x एक प्राकृतिक है जिससे 36 कट जाए, 36 को कटना चाहिए। एक, अरे 1 से भी तो 36 कटेगा, 2 से भी कटेगा, आगे 3 से कटेगा, बाद 4 से कटेगा, 5 से नहीं कट रहा, आगे 6 से वो समाप्त। समझा क्या? 6 के आगे जाएंगे तो फिर 36 कटने वाला नहीं कटेगा। 9 9 9 9 के आगे 12, आगे और कोई चांस, 18 और आगे 36 से 36 कटेंगे, बीच में तो कोई लोचा नहीं है। हाँ देखो क्या यहाँ 2 4 उपस्थित है, सेट बड़ा है, दिया गया कथन सत्य है। नहीं है क्या समझ? दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखूं तीसरा क्वेश्चन, 10-15 मिनट में एक्सरसाइज फाइनल। दिया गया कथन सत्य, लिख गया? हाँ देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। सेट ए दिए है, कौन कौन दिए, 1,2, सेट के अंदर एक सेट दिए 3,4,5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अच्छा थोड़ी इसको महसूस करने के लिए मैं इसको समराइज करूंगा, बनाऊंगा अपने हिसाब से, ताकि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं। समझ में नहीं आया? जहां b बराबर कितना है बोलो, अर्थात एक सेट के अंदर सेट भरा हुआ है, इस तरह भी आते थे। आगे समझ नहीं आया? समझ, ये खुद एक समुच्चय है, जो इसको मैंने कैपिटल बी से डिनोट कर दिया, मैंने हेडिंग बताई थी, सेट ऑफ सेट, समुच्चयों का समुच्चय। अब जरा दिमाग लगाना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 3,4, आगे क्या लिखा हुआ, जरा दिमाग लगाओ। 3,4 पहला पार्ट प्रॉपर सबसेट है, किसका कह रहा है, ए का। जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। 3,4 एक समुच्चय है, बात समझिएगा। 3,4 कह रहा प्रॉपर सबसेट है ए का, नहीं है। जरा सुनो, क्योंकि ये 3,4 ना बी है लिखा हुआ, बी की जगह है लिखा हुआ है 3,4। यदि ऐसा लिखा होता 1 2 3 4 5, नहीं समझ में आया तो हम कह देते कि 3,4 इसमें उपस्थित है। तो 3,4 कहां उपस्थित होते, खुद एक समुच्चय बनाया हुआ है, अर्थात ये अवयव 3,4 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। लिखेंगे अवयव 3,4। ये बात समझ में नहीं आई क्या? समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य, इसलिए दिया गया कथन असत्य। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर चेकिंग करो, देखना देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, दिमाग लगाना, इसको देखना, इसको। सेट के अंदर सेट 3,4, ठीक, प्रॉपर सबसेट है लिखा हुआ। अब सीरियस रहना, सीरियस रहना। तीसरा पार्ट है, हाँ चलो तीसरा बना दो पहले, अब कटिंग क्या करूंगा। देखो इसको मैं क्या माना हूं, अरे बी, इसलिए तो माना हूं कि आपको कंफ्यूजन हो, तो बी आ गया, नहीं आया समझ में, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब बी कहां लिखा है, ए में, इसका मतलब ये बी कहां लिखा है, के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा। देखो ये बी तो है,
अर्थात बी ए के अंदर लिखा सेट है, क्या है, बड़ा है। कथन क्या है, सत्य। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, दूसरा नंबर क्या भैया, तीन कामा चार बिलोंग ए, सुनना, सुनिएगा, आभास करना। 3 4 का मतलब बे, तो क्या बी बिलोंग ए नहीं है? बी सदस्य नहीं है ए का? है। कथन सत्य है। अब मेरी भावनाएं आप पकड़ लिए होंगे, यदि मैं बी ना बनाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। समझ में आ गया? तो कुछ चीजें होती हैं थोड़ा सा लेट समझ में आएगी, लेकिन ठीक क्लिक करेंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, बिना देखिए मेहनत के कुछ नहीं होता, आपको भी पता है। हाँ, अगले नंबर पे चलते हैं। 1 बिलोंग ए, शुद्ध बकवास सत्य है। 1 एक में है, अरे 1 कैपिटल ए में है भाई, कथन सत्य है। सुनना सुनना ध्यान से, ये क्या करा, 1 प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, शुद्ध बकवास, देखो ना, देखो देखो, बेवकूफ बना रहा है आपको। प्रॉपर सबसेट में इधर समुच्चय लिखा होना चाहिए, जबकि अवयव लिखे हैं। कोई अवयव होगा क्या सबसेट का? नहीं होगा, इधर सेट बना होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, ये असत्य। ठीक है, सेट नहीं बना होगा तो बिलोंग का चिन्ह लगाना चाहिए, वो तो सबसेट का चिन्ह, प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगा दिया। आगे देखते हैं, आगे वी आई नंबर क्या करा, सुनना, 1 2 5, नहीं 1 2 5 बराबर चल रहा हूं मैं। 1 2 5 प्रॉपर सबसेट है, ये सही है। समझ में आ गया? 1 2 5 ए में उपस्थित है, देखो 1 2 5 ए में उपस्थित है, सेट है बड़ा, कथन सत्य, सत्य है। आगे देखना, आगे 1 2 5 बिलोंग कैपिटल है। सुनना, थोड़ा सीरियस रहे, साधारण सी बात बता रहा हूं। किसका चिन्ह लगा, बिलोंग का, तो इधर सेट थोड़ा लिखा होना चाहिए। यदि ये हटा देता, ये सेट ना लगाता, तो 1 एक अवयव है, 2 भी एक का सदस्य है, 5 भी एक का सदस्य है, तो बिलोंग का चिन्ह लाई कर जाता, संतुष्ट कर जाता। क्योंकि उसने सेट लगाया ना, तो यहां बिलोंग के बजाय सबसेट लगाना चाहिए, प्रॉपर सबसेट लगाना चाहिए। तो क्या हुआ, ये नहीं आया क्या समझ में? बोलो भाई, आ रहा समझ में? ठीक, आगे बढ़ाऊं मैं। 1 2 3, अगला नंबर 1 2 3 सबसेट ए, गलत है। देखो ए 3 धोखा दे गया ना, 3 कहां, 3 तो 4 के साथ जोड़ा बनाए बैठे हुआ है, अर्थात ये क्या है, असत्य। जल्दी जल्दी डालो, आगे बढ़ाता हूं। 5 बिलोंग ए, अरे 5 एक अवयव कह रहा है, ए का नहीं समझ में आया, तो 5 एक अवयव कहां, इसकी जगह में कहीं 5 लिखा है क्या? नहीं लिखा, असत्य। फिर आगे क्या लिखा हुआ, 5 प्रॉपर सबसेट है, कि इसको क्या लिखूं, क्यों लिखूंगा जरा बताओ। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। लिख दो, रीजन लिख दीजिए, इसका रीजन लिख देना, नहीं भूल जाओगे। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है। लास्ट नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट नंबर पे कहाँ कुछ नंबरिंग मुझसे गलत हुई क्या? IX XI, हाँ क्या कह रहा, 5 प्रॉपर सबसेट है। अरे 5 तो लिखा ही नहीं ना, ये तो सिंगल सेट हो गया, एकल समुच्चय हो गया। अब 5 उसमें लिखा नहीं है, तो 5 ये वाला ए में लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो क्या है, असत्य। खत्म बात है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्या कुछ? चौथे का पहला पार्ट, पावर सेट मांग रहा है, घात समुच्चय लिखिए, घात समुच्चय लिखिए। ठीक है, क्या मांग रहा है, पावर सेट, POWER, पावर सेट्स मांग रहा है आपसे। पहला समुच्चय कैपिटल A बराबर A, सुनना,
मैं घात समुच्चय लिखूंगा इसको, सीरियस रहना। घात समुच्चय किसे कहते हैं? पीए। और क्या लिखते हैं? सभी के पहले सबसेट लिखते हैं। इसमें एलिमेंट कितना? अरे अवयवों की संख्या Na कितना है? Na का मतलब समझ गए, समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 1। तो किसी भी उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, 2 की पावर 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 2, अर्थात कैपिटल A के उप समुच्चय भरो। अतः कैपिटल A के उप समुच्चय भरो। उप समुच्चय बताओ कौन होगा? एक तो एकल समुच्चय A होगा, दूसरा क्या होगा? फाई। याद आया कि नहीं आया? ठीक है। जो स्टूडेंट बीच में जुड़ा है, कृपया जल्दी से पार्ट 1 से पढ़ डालो, ताकि ये सब दुख दर्द खत्म हो, टेंशन खत्म हो। क्या मैं बताऊं? अब क्या लिखना है? समुच्चय A का लिखेंगे A का घात समुच्चय। याद है कुछ थ्योरी के भूल गए, मैंने थ्योरी कराया था, साथ में सवाल भी कराया था। घात समुच्चय को पीए से लिखते हैं। जिस सेट का पावर सेट बनाना, उस सेट के सारे सबसेट एक सेट के अंदर भर देते हैं। तो एक सेट के अंदर भरूंगा तो क्या आएगा? A। बोलो फिर क्या भरूंगा? फाइव। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल एक और मैं कर दूं, कोई सब कर दूं। ए बी, कैपिटल ए बराबर माना ए कामा बी। सुनना, कितने अवयव हैं? 2 अवयव। सबसेट कितने बनेंगे? 4। बताओ। समुच्चय ए, कैपिटल ए के उप समुच्चय बनाओ पहले। कैपिटल ए के उप समुच्चय, कैपिटल ए के उप समुच्चय, उप समुच्चय बताइए कौन कौन सा होगा उप समुच्चय? पहले सिंगल सिंगल लूंगा ए, दूसरा, अरे मैंने थ्योरी में बताया था रसगुल्ला खाने के बीच, ए खा सकते हैं अभी, ये दोनों खा सकते हैं, याद है? भूल गया? अथवा कोई नहीं खाएंगे। 4 हो गए, 1 2 3 4। जब पावर सेट बनाना हो तो इन सबको एक सेट में भर लेंगे, लिखेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय पीए, सबको एक सेट में रिप्रेजेंट कर लो। ए के बाद बी, फिर ए बी, फिर फाई। और यार करूं? 1 2 3 वाला कर लोगे? मैं करूं? बोलो यार, कर लोगे? हाँ, तो ये वाला चौथा वाला बता दूंगी। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन यार? माना ए बराबर फाई। फाई का मतलब इस पे सेट बना, अंदर भूत लग रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? देखो कितना बेवकूफ बनाने वाला धंधा है। ए के उप समुच्चय बताओ। ए के उप समुच्चय, कोई बताएगा उप समुच्चय? अरे फाई, फाई तो एक रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा दिमाग लगा लो, इसमें बुद्धि लगाइए। इसमें कितने अवयव हैं? 0। अब फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n का मतलब अवयवों की संख्या, अर्थात 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मतलब एक सबसेट बनेगा जो कि 5 बना। अब भी नहीं समझ में? तो बहुत बढ़िया ट्रिक है कि 2 की पावर n वाले कॉन्सेप्ट से चले। बोलो इसका घात समुच्चय भरो सब लोग। लिखेंगे ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय पीए बराबर सेट के अंदर 5 भर दो, सेट के अंदर 5 भर दो। अच्छा जरा 5वां सवाल इसी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सवाल है। दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो यदि a बराबर 5 है, a बराबर 5 ही तो हम लेके चले हैं। यदि a बराबर 5 है तो पीए मतलब घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 1 अवयव। लिखेंगे यदि a बराबर 5 है, यदि a बराबर 5 है तब पीए में केवल 1 अवयव होगा। बेटा बात समझ में नहीं आई क्या किसी को? आ गया समझ में? देखो बेटा ये आपके सामने लगा है क्वेश्चन, यदि a बराबर 5 है तो पीए में एक ही एलिमेंट तो है, तो लग गया, दोनों सवाल लग गए वहीं से। अच्छा इस पे अंतराल लिखना। अभी जो आज की मैंने थ्योरी किया क्वेश्चन नंबर 6 में, वो कह रहा अंतराल बताइए। अंतराल बताना है। अंतराल मीन्स इंटरवल। हाँ, माना एक सेट है, कैपिटल है थोड़ी देर के लिए, x सच दैट
x बिलोंग रियल कामा -4 इजलस x इजलस इक्वल 6। हाँ, क्या समझ पा रहे हो? देखो देखो दिमाग लगाना, मैं बताऊं, इसको अंतराल में दर्शाइए। कैपिटल ए समुच्चय कैसे अंतराल में दर्शाएगा, कोई बताएगा? कैपिटल ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, किसको करेगा एक्स बिलोंग? हाँ, इधर ओपन और इधर की तरफ क्लोज, तो ओपन -4 कामा 6 इधर की तरफ क्लोज, ये एक सेट हो गया। नहीं समझ में? अर्थात इस समुच्चय में सारे रियल नंबर वो होंगे जो -4 से बड़े होंगे और कहां तक ले जाएंगे? +6 तक ले जाएंगे। अब भी समझ में नहीं? चलो दूसरा सवाल इसका देख लेते हैं। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना सब बातें? आप मेरे साथ साथ पढ़िए तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है यार कि कोरोना सोरोना आ गया, आने दीजिए जो आ रहा हो। क्या करेंगे यार, अपने बस में है क्या? अपने बस में पढ़ाई है तो पढ़ाई हम कर रहे हैं। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। चलो मुझे सेट भराओ, अंतराल भराओ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, अर्थात इस इनक्वलिटी को आप इंटरवल में दे दीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं? असमीका। और हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी होती है जो छोटे बड़े का चिन्ह होता है। क्या करेंगे? दोनों की तरफ बराबर का चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा। क्या बताता है? x का मान -12 से बड़ा और -10 से छोटा। समझ में नहीं आया? एक छोटी सी बात पूछूंगा, -12 बड़ा होता है कि -10 बड़ा होता है? माइनस बड़ा कौन होता है? -10। सही बता रहे, ठीक है ना? कभी कभी उल्टा गिनती में उल्टा ही हो जाता है। इसका मतलब जब भी मैं इंटरवल दूंगा, कौन सा इंटरवल दूं? ओपन की क्लोज? ओपन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा, अर्थात ना तो -12 सम्मिलित करना ना तो -10। चमत्कार ना कर दीजिएगा कि -10 से -12 लिख दो। छोटा वाला पहले लिखते हैं, बड़ा वाला बाद में लिखते हैं। नहीं आया समझ में? बोलो आगे समझ में। तीसरा देख भैया, क्या कह रहा? तीसरा a बराबर, मैं एक सेट को a ले लिया, सच दैट x बिलोंग r, सच दैट x बिलोंग r। इन दो बिंदुओं को सच दैट पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ऐसा है कि x एक अवयव है और x को एक्सप्लेन किया कि x बिलोंग रियल को करता है और आगे कामा लगा दिया चुपचाप, और उसने कहा कि ये बराबर ये, अब आप समझो। कह रहा है, कह रहा कि अब आप मुझे बताओ। हाँ तो भैया आप तो बता लोगे, मतलब x एक अवयव है, ठीक है, और सच दैट x किसको बिलोंग करता है? कोई बताएगा? हाँ हाँ, इधर क्लोज और उधर की तरफ ओपन। आगे समझ, ठीक। चौथे नंबर पे आइए, कर लोगे आप चौथा? हाँ, 3 और 4 क्लोज। अरे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 3 भी सम्मिलित है और 4 भी सम्मिलित है, तो 3 और 4 क्लोज ब्रैकेट। नहीं है क्या? सुन आगे सुन, 7वां सवाल देखते हैं। ये अंतराल दिए हुए हैं, लिखेंगे पहला सवाल अंतराल दिए हुए आपके पास। अंतराल क्या दिया अंतराल भैया? सपोज दैट ये x बिलोंग करके मैं एक एलिमेंट -3 कामा 0। चलो इसको क्या करें? इसको समुच्चय में निरूपित कीजिए। इस इंटरवल को समुच्चय में लिखे, तो माना समुच्चय कोई a है, सच x सच दैट x बिलोंग रियल। नहीं आ रहा समझ? बोलो x बिलोंग रियल कामा, बताओ x का मान कहां से कहां तक लेना है? -3 से शुरू करना है, किंतु 3 को सम्मिलित नहीं करना, और बीच में x, और कहां तक ले जाना है? 0 के पहले। नहीं है समझ? उल्टा कह रहा है ना भाई। ये ऐसे दिया था तो इंटरवल पूछ रहा है, इंटरवल दिए तो सेट बनाओ। अब उल्टा पूछ रहा आपसे, नहीं है क्या समझ? आगे मुझे बताइए दूसरा नंबर में क्या अंतराल दिए? x बिलोंग क्या दिए हुए अंतराल? हाँ, क्लोज इंटरवल 6 to 12। तो a बराबर x सच दैट x बिलोंग रियल कामा, बताओ क्या लिखूं? 6 लेस इक्वल x लेस इक्वल 12। लेस इक्वल क्यों लगाया? समझ में आ गया? इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि क्लोज इंटरवल। हाँ, तीसरे नंबर में क्या है? x बिलोंग इधर की तरफ क्लोज, इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ ओपन और इधर की तरफ क्लोज इंटरवल। बताओ कैसे सेट लिखोगे? x सच दैट x बिलोंग रियल कामा, बोलो जरा। 6 सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है? नहीं सम्मिलित है, तो यहां बराबर का चिन्ह नहीं लगाना। बीच में x 12 सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है? सम्मिलित है, तो बराबर का चिन्ह लगा दे। अगले नंबर पे, अच्छा आपको लग रहा होगा गणित बहुत सरल है, अभी सरल सवाल है इसीलिए सरल है, अभी बताता हूँ। लेकिन यार ये मतलब
मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, वो मेरा काम है। देखो टीचर का काम होता है स्टूडेंट को महसूस करा देना, स्टूडेंट का काम होता है टीचर के साथ साथ चलना। मतलब थोड़ा सा मेहनत करे यार, वो मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेंगे यार। देखो टीचर और स्टूडेंट किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, समझ गए होंगे। अब एक पहिया चल रहा है, एक पहिया जाम है, तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो आपका तरफ पहिया जाम है अभी, क्यों भाई, उसमें ग्रीस उस लगाइए, तेजी से भगाइए। हाँ भाई बकवास शुरू करो, क्या लिखूँ मैं इस पे, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल। हाँ इस बकवास को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, -23 लेस इक्वल एक्स लेस और इक्वल नहीं लगाना क्या, आगे समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 कर देते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। आज एक एक्सरसाइज भी आज हो गई, और मैं आपको कल परसों में फोटो कॉपी देता हूँ, उसमें बेहतरीन सवाल होंगे। तब तक थोड़ा सा जो नए बच्चे आए वो थोड़ा सा मेरे रंग में रंग जाए, तब मजा आए पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रत्येक में से आप सा कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। दिमाग लगाना, सार्वत्रिक का मतलब समझ रहे हो, समष्टि समुच्चय, लेकिन वो लिख लीजिए, सार्वत्रिक को नहीं समझ में भी नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय होता है, समष्टि समुच्चय व्यक्त करना, दिमाग लगाना यार। क्या करा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, भेजा लगाओ, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो मैं यहां सार्वत्रिक क्या होगा कि दुनिया, मतलब गणित की दुनिया में जितने भी त्रिभुज होते हैं, पता है उनको, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यदि मैं बैंड डायग्राम बनाऊंगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि मैं बैंड डायग्राम बनाऊं, दिमाग लगाना, तो यू क्या है, समष्टि समुच्चय। आप पढ़े होंगे मेरे वीडियो में पीछे कि समष्टि समुच्चय को आयत के द्वारा दर्शाते हैं, और इसी समष्टि समुच्चय में किस प्रकार के त्रिभुज आ रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज भी आ रहा है, बोल लो भैया, और क्या आ रहा है, समद्विबाहु। तो ऐसा करिए, इनके नाम लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको क्या लिखोगे, समद्विबाहु। समझ में नहीं आया, मैं बता नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ बात को, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरे पास इतना काम है, जब समझ में आएगा तो आपकी बाड़ी लेंगे दूसरे। उसने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज, भेजा लगाना, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का यूनिवर्सल भर दो, अर्थात जो यूनिवर्सल सेट होगा, जो समष्टि समुच्चय होगा, उसके अंदर गणित की दुनिया में सभी प्रकार की आकृतियां होंगी। अर्थात ये यू के अंदर समकोण त्रिभुज भी होगा, समद्विबाहु भी होगा, समबाहु भी होगा, समझ में नहीं आया, जितने भी त्रिभुज है सब यू के अंदर है, तो यूनिवर्सल बन गया। अर्थात वेन डायग्राम में यू के अंदर बना लिए इनको, नहीं आया समझ में। अब आवाज करना, 8वां देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन मान के चलिए। हाँ भाई थोड़ा सा एक बच्चा टाइमिंग देखे, टाइमिंग क्या होगी, 45, हाँ बराबर चल रहे हैं फिर तो। यदि मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो बहस थोड़ा सा 1.5 2.5 के बजाय 2 भी करना पड़ सकता है, कर देंगे 1-2 दिन में, 1-2 दिन में, ठीक है करते हैं 1-2 दिन। क्योंकि बेटा अब थोड़ा सा स्पीड से, अब बच्चे थोड़ा सा आना शुरू किए ना, अभी तक तो बच्चे सो रहे थे ना, अभी तो उनके दिमाग में था कि इस साल तो पढ़ने नहीं। हाँ चलो काम की बात करते हैं, नहीं फिर परेशान हो जाएंगे। क्या कह रहा है जरा सुनते हैं, कैपिटल ए बराबर क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 ज्ञात है, अच्छा समुच्चय भरो, लिखो गिवन दैट ज्ञात है कैपिटल ए बराबर 135, सुनना, कैपिटल बी बराबर 246, कैपिटल सी बोलो 02468। क्या कह रहा, प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब ज्ञात है, अर्थात एबीसी ये तीनों ज्ञात हैं। इन तीनों समुच्चय कैपिटल एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, जरा समझिएगा। पहला ऑप्शन, विचार करते हैं पहले ऑप्शन पे, जरा सुनिएगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा बोलो जरा, 0 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यदि ये यूनिवर्सल होगा, यदि ये समष्टि समुच्चय होगा, तो कैपिटल ए के सारे अवयव इसके अंदर होने चाहिए, कैपिटल बी के भी अंदर होने चाहिए, और कैपिटल सी के। कैपिटल ए में क्या लिखा है 1 3 5, तो 1 3 5 गाड़ी बराबर है। आगे बढ़ते हैं, बी के 2 4 6, लेकिन ये धोखा गया, 8 नहीं लिखा। इसका मतलब कि चूंकि कैपिटल ए बी सी तीनों के अवयव इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया समुच्चय इन तीनों का समष्टि समुच्चय नहीं। लिखेंगे आगे भाषा समझ में, लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए, पहले ये समुच्चय लिख लीजिएगा, ये समुच्चय लिख लिया ना, चूंकि कैपिटल ए कामा बी कामा सी तीनों समुच्चयों के अवयव
तीनों समुच्चयों के अवयव दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया समुच्चय समष्टि समुच्चय नहीं होगा, इसलिए दिया गया समुच्चय समष्टि समुच्चय नहीं होगा, इसलिए दिया गया समुच्चय समष्टि समुच्चय नहीं होगा। मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं, दूसरे नंबर की। बोले दूसरा नंबर क्या दिया है? अरे यार ये तो दया लग रही है, ये समष्टि होगा, खाली है, खाली प्लेट है, रसगुल्ला गोल है। हाँ, रिक्त समुच्चय। हाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है, इसलिए कैपिटल एबीसी का समष्टि समुच्चय नहीं होगा। चूंकि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है, इसलिए आप भाषा को सही एक्सप्लेन करिए। चूंकि दिया गया समुच्चय रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, इसलिए कैपिटल ए कामा बी कामा सी का समष्टि समुच्चय नहीं होगा। हाँ तीसरे नंबर में देख भैया, तीसरा नंबर पढ़ क्या है? तीसरा नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। यहाँ देखें, मेरी तरफ देखें, मतलब बोर्ड की तरफ। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल में देखेंगे, ठीक ध्यान से सुनना। कैपिटल ए के सारे अवयव 1 3 5 लिखे हैं क्या? कैपिटल बी में क्या लिखा है? ढूंढ 2 4 6। सी में क्या लिखा है? 0 2 4 6 8। अब किसी बच्चे में दिमाग में ज़्यादा सोच रहा है कि 9 10 क्यों लिखा है? अरे लिखा रहने दे भाई, सबका बाप लिखा है, ज़्यादा चल जाएगा यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कैपिटल ए बी सी के सारे अवयव दिए गए समुच्चय में उपस्थित हैं कि नहीं। ये बड़ा हो जाए कोई तकलीफ नहीं, अर्थात ये समष्टि है किसका? ए बी सी। आगे सुनो, लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी समुच्चय के सभी अवयव, क्योंकि कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी समुच्चय के सभी अवयव दिए गए समुच्चय में उपस्थित हैं, दिए गए समुच्चय में उपस्थित हैं, इसलिए दिया गया समुच्चय, इसलिए दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय होगा। एक बात तो बोल दो यार, सार्वत्रिक इसमें लिखा है ना, इसलिए दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय होगा। आज का लास्ट पार्ट है, अंतिम सवाल भी कह सकते हैं। कल से हम लोग वेन डायग्राम पे काम करेंगे। काम क्या, हम तो सब कुछ बता चुके हैं आपको पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या सही चल रहा? अच्छा थोड़ा देख लो, इसमें 0 बोल है, नहीं आया समझ में? 0 बोल है तो ये वाला धोखा दे गया 0। यदि 0 होता तो फिर ये भी यूनिवर्सल हो जाता, क्योंकि कैपिटल ए बी सी तीनों समुच्चयों के अवयव इस समुच्चय में उपस्थित, इसलिए सार्वत्रिक नहीं है। बात खत्म। लिखेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लिया करो। लिखने का तरीका, पहले नंबरिंग डालो, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन करो। लिखेंगे, ये क्वेश्चन आप लिख लिया आप लोग? लिखेंगे चूंकि कैपिटल ए कामा बी कामा सी, कैपिटल ए कामा बी कामा सी तीनों समुच्चयों के अवयव, तीनों समुच्चयों के अवयव दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, इसलिए दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय नहीं है, इसलिए दिया गया समुच्चय सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय नहीं है। तो कल हम लोग सब लोग मिलते हैं एनसीईआरटी 1.4 के साथ और वेन डायग्राम का काम करेंगे कल, ठीक है भाई।